नमस्कार। मैं रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता गणित, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर चतुर्थ जो कि गणित विषय का है, इकाई संख्या 15, 18 और 19 पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारी चतुर्भुज अवधारणा है, उससे संबंधित शब्दावलियां और समलंब के क्षेत्र से संबंधित। सर्वप्रथम हम चतुर्भुज और उससे संबंधित शब्दावलियों देखेंगे, तत्पश्चात हम उनके प्रकार और फिर क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज एक चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें, ये एक बंद का एक बहुभुज है जो चार भुजाओं से, रेखाखंडों से जुड़ा हुआ होता है। चार रेखाखंडों से जुड़ा हुआ होता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि चतुर्भुज की चार भुजाएं होंगी। और अब जैसा कि चित्र में देख ही रहे होंगे, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती, चार कोण और चार शीर्ष। चित्र में आप देख रहे होंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB, BC, CD और DA चार भुजाएं हैं उसकी। A, B, C और D चार शीर्ष हैं और कोण A, कोण B, कोण C, कोण D ये चार अंतःकोण बने हुए हैं। ये चार कोण होते हैं। A के सामने का कोण कौन सा है? C। तो A के सम्मुख कोण ये और B के सामने का कोण है D। इन दोनों कोणों को आपस में जब हम मिलाते हैं तो चतुर्भुज के दो विकर्ण प्राप्त होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण अर्थात हमारी क्या इसके प्रगुण निकले? चतुर्भुज में चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे, चार शीर्ष होंगे, दो विकर्ण होंगे। और एक यहाँ पर और है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि भुजा AB, AD, भुजा AB, BC, भुजा CA, CD तथा भुजा CD और DA परस्पर लगे हुए हैं, ये आसन्न हैं या संलग्न हैं। इन्हें आसन्न भुजाएं कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। जिन बिंदुओं पर संलग्न भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे AB, AD बिंदु A पर काटती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD में चार शीर्ष ABCD भुजा AB व DC तथा AD व BC परस्पर आमने सामने हैं। इन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं। जो आमने सामने की भुजाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सम्मुख भुजाएं कहते हैं। A का सम्मुख शीर्ष C है और B का सम्मुख शीर्ष D है। सम्मुख शीर्ष A और C तथा V और D को मिलाने वाले रेखाखंड AC और BD को विकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार कोण की भी देख लेते हैं। कोण D व कोण C, कोण A व कोण D, कोण A व कोण B और कोण B व कोण C एक भुजा क्रमशः CD, DA, AB और BC उनके बीच में, दोनों के बीच में जो आती है वो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। जब ऐसे कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे संलग्न या आसन्न कोण कहते हैं। कोण B और कोण D तथा कोण A और कोण C एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। अर्थात सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, सम्मुख संलग्न कोण। संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? जो एक आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, उसे क्या कहते हैं? भुजाएं एक दूसरे एक शीर्ष पर जुड़ रही हैं, वो संलग्न भुजाएं हो जाएंगी। और जब कोण किसी भुजा के माध्यम से जुड़ रहे होते हैं, दोनों कोण, उभय दोनों कोणों में एक भुजा कॉमन हो जाती है, तो ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं। और एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण या भुजा कहते हैं। और जब हम अपोजिट कोण या फिर शीर्ष को मिलाते हैं तो हमें कर्ण प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम अंतःकोण और बाह्य कोण की चर्चा कर लेते हैं। चतुर्भुज PQRS में शीर्ष पर दो संलग्न भुजाएं SP और QP मिलते हैं। इस प्रकार बने कोण SPQ आप फिगर में देख रहे होंगे, SPQ एक अंतःकोण। कौन सा? ये कोण क्या हुआ? अंतःकोण हुआ। इसी प्रकार कोण PSR ये कोण और
कोड एस आर क्यू, कोड आर क्यू पी, ये क्या हो अंतःकोण। इन तीन चारों अंतःकोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ाया, ये कोण बचा, इस कोण को हम क्या कहेंगे वाह्य कोण, क्यू आर टी। जब हम भुजा एस आर को टी तक बढ़ाते हैं तो जो कोण क्यू आर टी मिलता है वो वाह्य कोण होता है। इसी प्रकार जब हम भुजा आर क्यू को एल तक बढ़ाते हैं हमें जो कोण मिलता है एल क्यू पी, तो उसे हम क्या कहते हैं वाह्य कोण। इसी प्रकार एम पी एस वाह्य कोण कहलाएंगे। संलग्न अंतःकोण और वाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज को भुजा और कोण के प्रकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज कई होते हैं, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ये सब उदाहरण हैं। अवतल चतुर्भुज में अंतर क्या होता है, अवतल में जो कोण से कम कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक होगा, बड़ा होगा, और दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित होगा, उसका फिगर आप समझ लीजिए ऐसा होगा। इस तरीके से चतुर्भुज का कोण ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण 180 से है, और जब हम दो कोण विकर्ण को मिलाएंगे तो ये विकर्ण इधर चला जाएगा और ये विकर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हमारे अलग अलग हो जाएंगे। स्पष्ट हुआ, एक बार फिर से बता देते हैं। इस तरीके से जो भी चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, इसमें विकर्ण जो होंगे, इसमें एक विकर्ण, ये जब इन बिंदुओं को हम मिलाओगे तो ये बिंदु विकर्ण बाहर हो जाएगा, और इन बिंदुओं को मिलाओगे तो ये विकर्ण बाहर हो जाता है, और एक कोण कम से कम 180 डिग्री से बड़ा होगा। ऐसे कोण को हम चतुर्भुज को क्या कहते हैं, अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं और दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित होते हैं, जैसे आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज आदि। इन सभी चतुर्भुज को रूपरेखा आप चित्र में देख रहे हैं। एक एक करके हम इनके गुणों को समझते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे, ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल है बीसी के, और इसके गुण क्या होते हैं, जब चार पेयर बराबर पैरेलल होंगे, दोनों पेयर पैरेलल होंगे, तब क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी हो जाएंगी। इसके गुण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनके अब सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है। जब बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कौन है, एक साथ जैसे कोण ए और डी, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समपूरक होंगे, अर्थात समांतर के दो आसन्न कोण का योग संलग्न कोण एडजेसेंट कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर, इसमें दो विकर्ण है एसी और वीडी, ये दोनों बराबर होते हैं, और बराबर नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात EO इज इक्वल टू द OC और OD इज इक्वल टू द OV होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या कह सकते हैं 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनखंड। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग क्या होता है
परिमाप। समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, सम हो। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। समांतर है इसका मतलब पैरेलल, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी और बराबर होंगी। सम चतुर्भुज के एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होते हैं और सभी भुजाएं बराबर है को सम चतुर्भुज कहते हैं। सम चतुर्भुज के गुण क्या होंगे? सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, आप सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। जैसे कि ओडी बराबर ओबी और ओए बराबर ओसी होगा। इसके साथ साथ में जो कोण डी ओ ए होगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये चारों कोण 90 डिग्री होंगे। ठीक है। सम चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं पर बने कोण समपूरक होते हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के कोणों को एक दूसरे के, जैसे कि समांतर चतुर्भुज का ए और डी का योग 180 होगा, डी सी का योग 180 होगा, ए बी का योग 180 कोण और ए सी इसी का योग 180 होगा। कोई भी दो आसन्न कोण का योग हमेशा 180 होगा। चूंकि सम चतुर्भुज की भुजाएं आसन्न होती हैं तो सम चतुर्भुज के एक पतंग का आकार ले लेता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनखंड। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग या 4 गुणा भुजा। अगला प्रकार वर्ग स्क्वायर को देखते हैं। वर्ग क्या? एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो, उससे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग के गुण वर्ग आप चित्र में देख ही रहे होंगे, सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर। एक वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण AC और VD बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। कहाँ? समकोण कोण पे। जैसे समांतर चतुर्भुज में बराबर, जैसे बीच का कोण O के चारों तरफ कोण 90-90 डिग्री का ही, क्योंकि एक वर्ग सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तब वर्ग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। एक वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि एक वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं अतः एक प्रकार का आयत भी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा अर्थात चारों भुजाओं का योग। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा इंटू रूट आयत। आयत एक ऐसा रेक्टेंगल, एक बहुभुज ऐसा बहुभुज है जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर और कोण समकोण होते हैं। वर्ग में क्या था? चारों बराबर थी और कोण समकोण थे, बराबर थे तो 360 है, चारों कोण बराबर होंगे 360 होगा, 360 का चौथाई 90 लंबकोणी होगा। वही यहाँ पर चारों आयत में चारों कोण बराबर होते हैं लेकिन भुजा आमने सामने के बराबर। ठीक है, ऐसी हम आकृति को आयत कहते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके कोण समकोण हो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के बजाय बराबर और पैरेलल हो, पैरेलल है। और समांतर चतुर्भुज जब बराबर है समकोण है तब तो पैरेलल भी होंगी। एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के गुण क्या? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, आसन्न भुजाओं के कोण समकोण होते हैं, जैसे ABCD चारों कोण समकोण होंगे, अर्थात आयत एक आसन्न भुजाओं पर बने कोण 90 डिग्री होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण मतलब AC और BD बराबर होंगे और ये आपस में समद्विभाजित भी करेंगे लेकिन ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करेंगे। जैसे कि कोण DOA ये 90 डिग्री होना जरूरी। आयत के विकर्ण मिलन बिंदु पर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसा DOA इक्वल टू द CO, आमने सामने के कोण अपोजिट कोण बराबर होंगे। आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। परिमाप क्या होगा? चारों। पतंगा का चतुर्भुज आयत को क्या कहते हैं? एक चतुर्भुज होता है जिसमें आसन्न भुजाएं का युग्म आपस में
बराबर होते हैं, जैसे कि AD बराबर DC और वही AB बराबर BC। चित्र में आप देख रहे हैं पतंग के दो आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक पतंग का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, और समद्विभाजित कैसे करता है? लंबवत। एक पतंग के विकर्ण दूसरे विकर्ण पर लंब होते हैं। एक पतंग में आसन्न भुजाओं से बने सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसे कि कोण DAV इज इक्वल टू द कोण DCAVC इज इक्वल टू द ADC। पतंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा डायगोनल का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब दोनों डायगोनल का गुणनखंड। पतंग का परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग, या 2 गुणा साइड 1 साइड। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? चतुर्भुज के चारों शीर्ष परिवृत्त पर स्थित होना चाहिए, जैसे कि आप चित्र में, अर्थात चतुर्भुज के चारों कोण वृत्त के परिधि पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। एक उत्तल चतुर्भुज चक्रीय होगा यदि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज से अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कोण आमने सामने के कोण होते हैं वो 180 डिग्री, यदि 180 डिग्री नहीं है तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। लेकिन इसमें ये भी शर्त है, यदि परिधि पर स्थित है चारों कोण तो वो हमेशा उनमें आमने सामने कोण हमेशा 180 डिग्री ही होते हैं। जैसे कोण D और कोण V का योग 180 होगा, कोण A और कोण C का योग हमेशा 180 ही होगा। अब आते हैं समलंब ट्रोपोजियम। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। आमने सामने की भुजाएं, सभी भुजाएं नहीं, 4 में से कोई 2 भुजाएं आमने सामने समांतर होती हैं, तो ऐसे हम चतुर्भुज को क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि समलंब चतुर्भुज में जब दो जो बिना समांतर भुजाएं वो आपस में बराबर हो जाती हैं, तो हम ऐसे चतुर्भुज को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का, यही उसका परिमाप होता है। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे ड्राइव होता है उसको हम देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक हमने समलंब चतुर्भुज लिया ABCD, और AB पर बिंदु C पर एक समलंब डाला, और वहीं बिंदु A से CD पर लंब डाला, जिसको आगे बढ़ाया, जो N पर मिलता है। तो एक तरीके का क्या, हमें एक तरीके का समकोण चतुर्भुज अर्थात आयत मिल गया। ठीक है, अब क्या है, जितना ये इधर हटा जो पोर्शन CMB, उतना ही पोर्शन AND है। ठीक है, और एक हमने AC कुछ ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज ABCAVC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई दोनों हमने लंब डाले बराबर होंगे, ठीक है, दोनों h होंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार क्या है? AV, ऊंचाई क्या है? h, तो 1/2 V1 इंटू h। वही त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2 V2 इंटू h। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों का टोटल 1/2 V1 इंटू h प्लस 1/2 V2 इंटू h। 1/2 h कॉमन ले लिया तो क्या 1/2 ब्रैकेट में V1 प्लस V2 इंटू h, अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बना? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग का आधा करके गुणा ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी तरीके से इसको समझते हैं, दो समान समलंबों से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। जैसे कि हमने दो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज लिए, A समान ABCD और A' B' C' D', इन दोनों को मिला दिया। आप
पिक्चर में देख रहे हैं उलट कर मिला दिया, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार क्या, दोनों का टोटल A1 अर्थात 1/2 A1 प्लस A2 गुणा संगत ऊंचाई अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग ऊंचाई। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, तो उसके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल फिगर में आप फिगर 1 बनाए, देखेंगे ए बी और 15 कोई भी मान ले, ए बी सी डी हमने मान लिया ए बी 15 मीटर, डी सी 8 मीटर और ऊंचाई हमें 12 मीटर दी है। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या कहता है, सूत्र क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणा ऊंचाई। 15 + 8/2 गुणा 12, 15 + 8 कितना हो गया, 2 से 12 का 6 और 15 और 15 23, 23 गुणा 6 100, आंसर हमें प्राप्त हो जाए। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है। यह समांतर भुजा में से एक भुजा 3 मीटर तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल दे दिया और एक भुजा की ज्ञात करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, समान समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई अर्थात दोनों भुजाओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। 2 गुणा क्षेत्रफल कितना 12 दिया हुआ है, ऊंचाई 3 दिया बराबर 8 हमें प्राप्त हो जाएगा। किंतु V 3 सेंटीमीटर और B2 3 सेंटीमीटर, B1 क्या होगा 8 - 3 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें समलंब चतुर्भुज की दूसरी भुजा भी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं। ये कुछ आपके मूल्यांकन अपने अभ्यास प्रश्न है, इनको आप सॉल्व करेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। क्या